हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हरियाणा जी के एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 4 हम करेंगे। हरियाणा जी के एमसीक्यू सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एचएसएससी के सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट करके ये सीरीज़ बनाई गई है। 25 क्वेश्चंस होते हैं हर वीडियो में, तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चंस कितने आते हैं। आप सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर हमसे जुड़ सकते हैं। अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो हरियाणा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी। देखिए, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने पहले ही बता दिया है कि यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से कहाँ तक बहती है। यमुनानगर से फरीदाबाद तक बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। ये प्रवण क्षेत्र दो हिस्सों में विभाजित होते हैं। इसमें निचले हिस्से को क्या कहते हैं? आप देखिए, जब भी कोई नदी, सपोज कीजिए ये एक नदी है, ठीक है। अब इसके आसपास क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर इसको देखेंगे तो नदी कुछ यूं होती है, कभी भी ज़मीन से ऊपर नहीं होती, नीचे की तरफ होती है, ठीक है। तो जब इसमें पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो लाती है बाढ़। जब जैसे बारिश के टाइम में आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, ठीक है, कि जैसे यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वो वाली चीज़, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया होता है, असल में ये कुछ यूं होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये वाला हो गया निचला हिस्सा, जिसको मैं अभी रेड से मार्क कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वाला हो गया निचला हिस्सा, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो ये वाला ये होता है। ज़्यादा डीप हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ज्योग्राफी का पार्ट है। किसी दिन रिवर या फिर सोयल सिस्टम अगर मैं करवाऊंगा अलग से, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इसको। फिलहाल एक थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लीजिए। तो ये वाला जो निचला हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं खादर। इसको हम बोलते हैं खादर। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं बांगर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बांगर। ये जो खादर होता है, नए वाला हिस्सा है, जहाँ पे अभी भी जो मिट्टी पीछे से बहा के लाती है नदी, जितने भी मिनरल्स होते हैं उनको इकट्ठा करती है। ये वाला जो खादर होता है, नए वाला हिस्सा होता है। और जो पुराने वाला होता है वो होता है बांगर, ठीक है। बांगर होता है पुराने वाला, ठीक है, या फिर ऊपर वाला जो होता है, ठीक है। और जो खादर होता है ये होगा आपका नया। इसमें नई एलुवियल सॉइल होती है और नए मिनरल्स जो इकट्ठे होते हैं सब वो खादर में इकट्ठे होते हैं, नया। और निचला भाग जो होगा, नीचे वाला, ठीक है, ये होता है खादर। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खादर। इसको हम मैप से भी समझते हैं। देखिए, जैसे ये नदी है, हम यमुना नदी की इसमें बात करें तो इसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये यमुना नदी है। और जो इसका नज़दीक यानी कि नीचे वाला हिस्सा होगा, इसको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। ये वाला जो अभी मार्क कर रहा हूँ, सपोज कीजिए ऐसा कुछ है, ये वाला जो होगा ये होगा खादर, क्योंकि ये निचले वाला हिस्सा है। और जो ऊपर वाला मैं येलो से मार्क कर देता हूँ, इससे अलग। रेड में नदी थी, ग्रीन में हमने मार्क किया खादर, और ये येलो में जो मार्क कर रहा हूँ ये वाला हो गया बांगर। जैसे ये बाहर वाला हो गया बांगर, राइट। जो ग्रीन वाला नीचे वाला है, ये वाला जो पोर्शन में बता रहा हूँ आपको, ये हो गया नीचे वाला खादर, ठीक है। और ऐसे ही इसी तरह से इसमें भी होता है यही वाली चीज़ का, जो आप बात करेंगे घग्गर नदी की। घग्गर नदी में भी कई बार सवाल आ जाता है। ये दोनों तरफ बनते हैं, जो भी बांगर और खादर बनते हैं, जैसे जो एरियाज होते हैं अपर प्लेन्स, लोअर प्लेन्स, तो ये दोनों तरफ बनेंगे नदी के, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ऊपर वाला एरिया होगा तो उसको हम कहेंगे बेट। इसको हम कहेंगे, जो ऊपर वाला एरिया घग्गर नदी का, इसको हम कहेंगे बेट। और जो नीचे वाला एरिया है, इसको हम कहेंगे नेली या नैली, ठीक है। जैसे थोड़ा सा आपको रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ। ये वाला हो गया हमारा रिवर वैली या रिवर बेड जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये वाला यहाँ पे नदी बह रही है, तो जो इसके नज़दीक वाला एरिया है, ठीक है, जिसको नया बोलते हैं, या फिर जो निचले वाला हिस्सा है, ये वाला हो गया खादर। जो बाहर वाला यानी कि ऊपर वाला हिस्सा है, जो पुराना है, जिसमें पुरानी मिट्टी है, तो उसको हम बोलेंगे बांगर, ठीक है। और भी होते हैं, तेराई हो गया, भाबर हो गया, ठीक है। इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये पथरीला होता है, हमारे काम का नहीं है। एचएसएससी में इससे रिलेटेड सवाल नहीं आते, लेकिन क्योंकि खादर और बांगर हमारे यहाँ बनते हैं रिवर वैली में, ठीक है, तो इसलिए एचएसएससी इससे सवाल पूछता है,
ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक बार फिर बता दूं मैं, जो निचले वाला हिस्सा होता है वो होगा खादर, और जो ऊपर वाला, जो पुराने वाला, जो कम फर्टाइल होता है, कम उपजाऊ होता है, वो होता है भांगर। लेकिन उसी के कंपैरिजन में जो खादर एरिया है वो ज़्यादा फर्टाइल होता है, ज़्यादा उपजाऊ होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, उसे क्या कहते हैं? अरावली श्रृंखला आपको पता होगा, ये साउथ हरियाणा में पड़ती है, साउथ हरियाणा में, ठीक है, और गुजरात में जाके ख़त्म होती है, गुजरात में जाके। लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है, लास्ट वीडियो में भी। तो इसको हम बोलेंगे ढोसी या ढासी की पहाड़ी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसके साथ ही जो ये जिला है गेहूं का भी और कपास का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ है? ये पहले भी हम कर चुके हैं, आप खुद देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कितने रिपीट हो रहे हैं। जैसे अभी एनडीआरआई वाला क्वेश्चन है, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैं पहले भी करवा चुका हूँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। करनाल में 1955 यानी कि 1955 में इसे बेंगलोर से करनाल लाया गया था, राइट, बेंगलोर से करनाल इसे लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है? सबसे फेमस क्या है महेंद्रगढ़ में? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाख की चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1952 यानी कि 1952 में जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप स्थापित किया गया था। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं हरियाणा में कि फलां जगह घोड़ा फार्म का, जैसे हिसार का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, वो कब स्थापित किया गया था, HSIIDC कब स्थापित किया गया था। तो इन क्वेश्चंस को आप अलग से मार्क कर लीजिए, अलग से नोट कर लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। और यही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं क्योंकि आपको भी पता है कि करीबन अगर हम मान के चलें कि 20 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आ रहे हैं, तो उसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप गलत कर बैठते हैं, लेकिन असल में वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाए होते हैं। और यही क्वेश्चन होते हैं जो आपके सिलेक्शन और ना सिलेक्शन होने में दोनों में डिफरेंस लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरी महल कहाँ स्थित है? सब बच्चे को मेरे ख्याल से पता होगा, बहुत बार आ चुका है ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, हिसार में गुजरी महल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला लोहे की पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक है? लोहे का जिक्र है यहाँ पे। आप इस जिले को मैं बता दूं कि स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब तो शायद आप समझ गए होंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हिसार। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन जरूर होगी आपको कि लोहे का जिक्र था लेकिन स्टील सिटी है ये, तो लोहे के पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसमें देखिए स्टील में जो होता है बच्चे, स्टेनलेस स्टील की अगर मैं बात करूं तो 70% लोहा होता है, यानी कि आयरन होता है, ठीक है। उसके साथ ही अलग और जो होते हैं वो कार्बन भी होता है, करीबन 1% के आसपास, ठीक है। निकल भी होता है, साइंस का क्वेश्चन बनता है ये, और क्रोमियम भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। ये 4-5 मेटल से मिलके स्टील का निर्माण किया जाता है। हरियाणा में पीतल नगरी कौन सी है? पीतल नगरी, पीतल शायद हम पहले भी कर चुके हैं ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में ही। पीतल यानी कि ब्रास, और ये होगा रेवाड़ी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिज़ाइन किसने किया था? चंडीगढ़ की जहाँ भी बात आती है, अगर आपको वैसे भी नहीं पता और किसी पर्सन का नाम पूछा है तो ली कार्बोजियर उसमें आंख मूंद के आप लगा सकते हैं, ठीक है। चंडीगढ़ में जितने भी भवन हैं या चंडीगढ़ का खुद चंडीगढ़ का निर्माण करने वाले इसके आर्किटेक्ट थे ली कार्बोजियर। हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? गैर बारहमासी मतलब जो बारहमासी नहीं है, जो टाइम पर बहती है, कुछ टाइम के लिए बहती है, मौसमी नदी जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी नदी होगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोहन नदी। ये जयपुर से निकलती है, जयपुर से निकलती है और महेंद्रगढ़ में लुप्त हो जाती है, ठीक है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आके लुप्त हो जाती है। नदियों का या मिट्टी का हम एक दिन सेपरेट लेक्चर हम कंडक्ट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जो सोलन जिले में डगसाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है। अब जहां भी डगसाई आता है मुझे एक ही नाम याद आता है फिर, घग्गर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिमला के पास या सोलन के पास, शिमला भी पास में ही है, तो डगसाई नामक जगह है जहां से घग्गर नदी निकलती है। ठीक है, ये देखिए अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो यहाँ पे हो गया यमुनोत्री, यहाँ से यमुना निकलती है। ठीक है, और यहाँ से होते हुए यूपी के साथ अपना बाउंड्री डिवाइड करते हुए हरियाणा की ये आगे बढ़ती है। ठीक है, इधर हो गया यूपी, यहाँ हो गया हरियाणा। ठीक है, और ये हो गया चंडीगढ़ के बिल्कुल ऊपर, ये चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ से बिल्कुल ऊपर यहाँ देखेंगे तो ये हो गया शिमला, और शिमला से होते हुए पंचकुला में एंटर करती है हरियाणा में। ठीक है, घग्गर नदी ये देखिए कभी हरियाणा में एंटर करती है, कभी पंजाब में। ठीक है, और अलग अलग जगह से फिर ये जाके राजस्थान में हनुमानगढ़ नामक जगह पे ये आसपास उसके लुप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है। देखिए जब ये क्वेश्चन आया था तो उस टाइम डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 21वां, लेकिन क्योंकि जम्मू और कश्मीर को अब यूटी बना दिया गया है, स्टेट न करके अलग अलग यूटीज में डिवाइड कर दिया गया है, तो अब जो एट प्रेजेंट होगा वो 20th होगा, यानी कि 20वां स्थान है हरियाणा का क्षेत्रफल के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां दृशदवती और डैश हैं। दृशदवती नदी का दूसरा नाम साहिबी नदी भी है, साहिबी नदी। और जो दूसरी पवित्र माने जाने वाली नदी है जिसकी अभी भी वो लुप्त हो चुकी है और खुदाई पे काम चल रहा है, जिसका सरकार उसको ढूंढने में लगी है, पैसे खर्च कर रही है इस पे, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर इसका, सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकूला आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था। पंचकूला आईटी पार्क, मैं इसको 3-4 बार स्टार लगा देता हूं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किसी न किसी एग्जाम में आपको बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राइट, तो बताइए पंचकूला आईटी पार्क कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 2008 में, पंचकूला आईटी पार्क। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के यमुनानगर को और भी कहा जाता है। यमुनानगर कागज के लिए फेमस है, यहाँ पे सबसे पहली जो कागज मिल है वो लगाई गई थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट, कागज का शहर, और इसको पेपर सिटी कहा जाता है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं इसको पेपर सिटी के नाम से यमुनानगर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरखी दादरी जिला वर्ष किस वर्ष बना था, तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दिसंबर 2016 में चरखी दादरी को अलग जिला बना दिया गया था। HSIIDC ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की है। आप देखिए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, अब देखो 2 जगह की है इसने, एक सोहना में और दूसरा मानेसर में। ये करीबन $5 बिलियन का प्रोजेक्ट था। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मानेसर। HSIIDC हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होगी, कई बार आ जाती है ऐसी फुल फॉर्म। ठीक है, और इसको स्थापित किया गया था, HSIIDC को बनाया गया था 8 मार्च 1967 में, 1967 में। जितने भी मैंने फैक्ट्स बताए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये तो हाल फिलहाल में ही इसकी घोषणा हुई थी। सोहना और मानेसर में एक अलग से इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की इनकी परियोजना थी। 2 शहर हैं गुड़गांव के, सोहना और मानेसर, दोनों ही गुड़गांव के हैं। इसमें काफ़ी इसको इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक अलग मॉडल टाउनशिप बनाने की इन्होंने सरकार ने प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मेवात की पहाड़ियाँ, क्योंकि हरियाणा के साउथ में अरावली की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, इन्हें मेवात की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अब इसमें देखो चारों ऑप्शन में ही जिला दिया गया है, तो जिला जो यहाँ पे बनता है, देखो ये तो वैसे ही राजस्थान से टच करते हैं, हिसार भी नहीं आएगा क्योंकि राजस्थान से टच करता, सबसे कम बारिश होती है। सिरसा में भी सबसे कम हिसार की तरह ही बारिश होती है, और मेवात तो वैसे ही
राजस्थान से टच करता है, यूपी से टच करता है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। ठीक है, जो राइट आंसर इसका होगा वो एक ही ऑप्शन बचता है अगर आप एलिमिनेट भी करें तो, अंबाला जिला। लेकिन जो अगर सबसे ज़्यादा स्थान पूछा जाता है इसमें और ऑप्शन दिया होता तो वो जिला जो स्थान पड़ता है यमुनानगर में, यमुनानगर, और वो जगह है छछरौली। छछरौली, इसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है, हरियाणा का चेरापूंजी। ठीक है, हरियाणा का चेरापूंजी। चेरापूंजी क्या है वैसे? वो भारत का वो हिस्सा, भारत की वो जगह, वो स्थान जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, और हरियाणा में जो एवरेज बारिश होती है, औसत वर्षा जो होती है हरियाणा में, वो करीबन 40 से 60 mm मानी गई है। ठीक है, सेंटीमीटर, सॉरी, 40 से 60 सेंटीमीटर वो मानी गई है। ठीक है, गलती नहीं करेंगे, 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा, औसत वर्षा जो मानी गई है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांसी में स्थित असीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया डैश भी कहलाता है। हांसी में असीगढ़ का किला ये बनाया था पृथ्वीराज चौहान ने। ये किला जो है ये बनाया था पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान वही जिन्होंने 1191 और 92 की लड़ाइयाँ लड़ी थी मोहम्मद गौरी से, और इस किले को तलवार का किला भी कहा जाता है। ठीक है, इस किले को तलवार का किला भी कहा जाता है। ये हांसी में पड़ता है, हिसार जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायत राज अधिनियम वर्ष डैश में जारी किया गया। कब जारी किया गया था? ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा 22 अप्रैल 1994 को। ये जो पंचायती राज या ग्राम सचिव का जो भी एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनको हम सेपरेटली भी करवाएंगे उस एग्ज़ाम के लिए, कुछ अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके। तो इसका ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी। एक काफ़ी ऐसी यात्राएं, काफ़ी ऐसी तीर्थ यात्राओं के परियोजनाएं आ रही है। दिल्ली में भी शुरू की गई थी, इनफैक्ट चल ही रही है अभी भी। तो देखो, मैंने ये ऑप्शन क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें ऑप्शन काफ़ी अच्छे थे, और जो सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे लगा वो था बूढ़ा बचाओ, और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, तीर्थ दर्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीर्थ दर्शन। वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा के लिए तो तीर्थ दर्शन परियोजना थी हरियाणा सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बावल जगह पे स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूअरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर पाई गई है? सूअर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए गए हैं? तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो एक ही है, स से सूअर और स से सोनीपत। याद करने में इजी रहेगा आपको, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोनीपत। राइट, और इसी के साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि भिवानी में क्वेश्चन अगर आता है आपके पास, तो भिवानी में भैंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, भैंस है, भेड़ भी भिवानी में ज़्यादा है। जो जनगणना होती है इनकी पशुओं की, उस आंकड़े के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। भैंस भी ज़्यादा है भिवानी में, भेड़ भी ज़्यादा है, गधे भी वहीं पे ज़्यादा हैं। ठीक है, और भेड़ मैंने बता दिया। उसके अलावा ऊंट भी वहीं पे ज़्यादा है। ठीक है, और खच्चर भी भिवानी में ही ज़्यादा है। ठीक है, तो 5 पशु ऐसे हैं जो भिवानी में सबसे ज़्यादा हैं। सूअरों की संख्या सोनीपत में है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।